मंत्री जी भी आए थे, तो मंत्री जी ने देखा कि ये तो बहुत गलत है। जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं, बड़े-बड़े मंदिरों में जाते हैं, वहाँ एकदम स्वच्छता रहती है, तो क्यों ना हम यहाँ पर स्वच्छता करें। तो तब मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना हम कर सकते हैं, और एक अकेले प्रशासन के रूप में ये करना बहुत ही मुश्किल था और मोस्टली नामुमकिन ही था। तब मेरी मुलाकात ये हमारी धुलेड़ी की टीम जो है, युवा जन स्वच्छता समिति, इनसे मेरी हुई। तब मुझे लगा कि ये इतने कार्यकुशल और अच्छे कार्यकर्ता है जो समाज सेवा में लगे हैं, तो क्यों ना इन्हें जोड़ा जाए। फिर भी मेरी मन में एक और बात आई थी कि इनको हम जोड़ लें प्रशासन के साथ, लेकिन जब तक हम हृदय परिवर्तन गाँव वालों में ना करें पहाड़ी के, तब तक ये नामुमकिन होगा। तब फिर हमने सरपंच साहब को जोड़ने की कोशिश की। ये भी हमारी मदद करते हैं, ये हमें ट्रॉली उपलब्ध कराते हैं, मज़दूर देते हैं, और पूरे गाँव को इकट्ठा करके उनमें भी सोच में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ये उदाहरण बने पूरे भिवानी लोहारू उपमंडल भिवानी ज़िले में कि इस प्रकार गाँव प्रशासन और समाज सेवी मिल जाएँ, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बन जाता है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। सर, एक पहलू हो गया सफाई का, दूसरा एक पहलू है जो सफाई व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, जो कचरा फैलाते हैं, उन लोगों के लिए भी कोई एक्शन ले जाना चाहिए, कोई जुर्माना व्यवस्था ऐसा कुछ होना चाहिए। देखिए, मेरी तो ऐसे सोच है कि जुर्माना से ज़्यादा ये एक सोच बदलने की प्रक्रिया है। आप जुर्माना आज लगाओगे, लेकिन हम दिन रात यहाँ निगरानी तो नहीं रख सकते। तो जब तक कि हृदय परिवर्तन होके मन में बदलाव ना हो, तब तक तो ये नहीं मुमकिन है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा उल्लेख किया है, उसके कारण हम पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए हैं। और इसी कड़ी में एसडीएम साहब को हमारी संस्था के बारे में पता चला, और एसडीएम साहब का उद्देश्य था कि जो पहाड़ी धाम पर जो गंदगी हो चुकी है, उसको कैसे साफ किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए। तो एसडीएम साहब ने मुझसे संपर्क किया, इन्होंने आग्रह किया कि आप आए और यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान चलाएं, ताकि यहाँ के लोग भी जागरूक हो जाएं, और ये जो पहाड़ी माता का धाम है, ये बिल्कुल स्वच्छ हो जाए। हमने इनका आग्रह स्वीकार किया, और अब लगातार हमें आज 9वां दिन है यहाँ पर सफाई करते हुए। और ये पहले फेज़ का कार्य है, ये बहुत लंबा कार्य है, यहाँ कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ी धाम बहुत बड़ा है और यहाँ पर कचरा भी इतना ज़्यादा है जो एक फेज़ में नहीं हो सकता। अभी पहले फेज़ का हम कार्य शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज़ का एक वीक हम रेस्ट लेंगे पूरी टीम, क्योंकि लगातार सुबह 3:30 बजे बच्चे उठते हैं और 7 बजे तक कंटिन्यू यहाँ कार्य करते हैं, फिर घर जाते हैं। तो ये तकरीबन मान के चलो आप 5-6 घंटे का सफ़र हो जाता है हमारा सुबह जल्दी उठने का। सभी कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ, कुछ नौकरी पेशा भी हैं, कुछ किसान भी हैं, कुछ जैसे मैं दुकानदार भी हूँ, तो सबको अपना अपना काम भी करना होता है। और ये पहले फेज़ में हम कार्य शुरू करके अगले फेज़ में फिर आएंगे। गांव वाले भी सर सोच रहे हैं भाई सफाई अभियान की जो पार्टी आ रही है हमारे, जैसे मान लिया एसडीएम साहब हैं, नाइब साहब हैं, हम भी सहयोग कर रहे हैं, और गांव का भी रुझान सफाई अभियान की तरफ मान लिया दिन प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।